तालिबान का नई हुकूमत की तश्कील का ऐलान। मोहम्मद अहसन इखवन नई हुकूमत के कायम मकाम सरबराह होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मुआविन रईसुल वज़रा मुंतखब। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद वज़ीर दिफा, सिराजुद्दीन हक़ानी वज़ीर दाखिला, मुल्ला खैरुल्लाह वज़ीर इत्तलात मुकर्रर, मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वज़ीर खारजा होंगे। इमरान खान की वाहिद हुकूमत है जो इस्लाहात की बात कर रही है। नवाज शरीफ और जरदारी के मुंह से कभी किसी ने इंतखाबी इस्लाहात का नहीं सुना। उन्हें मशीन देखने में दिलचस्पी है, ना तजावीज़ देने हैं। फवाद चौधरी कहते हैं ये कभी भी बगैर धांधली के नहीं जीते, इसलिए सिस्टम तब्दील करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। मरियम नवाज और बिलावल सिर्फ धांधली से वज़ीर आज़म बन सकते हैं। बरतानिया से चार्टर जहाज पाकिस्तान आना चाहता था, जिसकी मंजूरी मौखर की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं उम्मीद है रेड लिस्ट से मुतालिक बरतानिया अपनी पॉलिसी का जायजा लेगा। रूजवेल्ट होटल पाकिस्तान को वापस मिल गया। इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। नेशनल काउंसिल बराए तिब के मेंबरान की मंजूरी भी दे दी गई है। पंजाब में एक बार फिर तब्दीली आ गई। ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। कामरान अफसर 3 साल में 5वें चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार 7वें आईजी पंजाब तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पंजाब के नए तैनात होने वाले चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और आईजी राव सरदार अली खान की मुलाकात। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और आईजी राव सरदार अली खान की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सूबा पंजाब के इंतजामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 1-1.5 महीने में क्राइम इशूज सामने आए हैं। तब्दीली वज़ीर आला का इख्तियार है। उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी की औसतन मुद्दत मुलाज़मत 9 माह और आईजी की 6 माह रही है। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी तो लोगों को रोजगार मिलता था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दुनियापुर बाईपास पर कारकुनों से खिताब। कहा आज लोग लावारिस हैं, हुकूमत की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं। नाअहल और सिलेक्टेड हुक्मरान मुसल्लत हैं। मुल्क में आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। मुल्तान के अवाम की तमाम मसाइल हल करेंगे। जिद्दोजहद तेज करें, जीत आपकी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। माजी में इस शोबे पर तवज्जो नहीं दी गई। कहा वही कौमें आगे बढ़ती हैं जहां कानून की हुक्मरानी हो। परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ देकर मुल्क पर बड़ा जुल्म किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा इमरान साहब फिर एनआरओ की बात, घबराहट और खौफ। खैर तो है इमरान साहब, क्या एनआरओ नहीं मिल रहा आपको? 3 साल खत्म हो गए इमरान साहब, आपकी एनआरओ की रट खत्म नहीं हुई। ताकतवर आटा चीनी चोर आपके साए तले महफूज हैं। फेक न्यूज मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इसलिए मीडिया से मुतालिक बिल ला रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि आज़ादी सहाफत को सबसे बड़ा खतरा जर्द सहाफत से है। यौम दिफा की तकरीब में आर्मी चीफ ने भी डिसइंफॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया। फेक न्यूज से मुतालिक आर्मी चीफ का तजुर्बा हकीकत पर मबनी है। चेयरमैन कायमा कमेटी इत्तलात व नशरियात मियां जावेद लतीफ कहते हैं नया पाकिस्तान अगर बटन दबाने से नहीं बन सकता तो इजहार राय पर पाबंदी भी बटन दबाने से नहीं होगी। मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल को कायमा कमेटी से किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। कहा फवाद चौधरी ने जिस इदारे पर मीडिया कंट्रोल बिल का इल्जाम लगाया इस इदारे को इसका नोटिस लेना चाहिए। नोटिस ना लिया गया तो इत्तलात की कमेटी नोटिस जरूर लेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब का मकसद सियासत पर असरअंदाज होना और सियासी वफादारियां बदलवाना है। नैब के इस इक़दाम से मुल्क को मफलूज कर दिया। कहा 3 बरस हो गए, अब तक समझ नहीं आया कि चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी हुई तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। वोट चोरी करने की हर कोशिश हुकूमत को महंगी पड़ेगी। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में लोग उन्हें मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आला से कहता हूं कि छेड़खानी ना करें, अब नाइंसाफी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम बदल करके मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी रख दें। मीडिया डेवलपमेंट के नाम पर मीडिया कंट्रोल किया जा रहा है।
मुआफ़िक़ ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग ने टैक्स चोरी के लिए हिल मेटल से होने वाली आमदन को छुपाया। पाकिस्तान से नौकरों के नाम पर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। सऊदी अरब से लंदन पैसा आमदन नहीं, अखराजात की मद में मंगवाया। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन में भी टैक्स चोरी की तहकीकात जारी है। बरतानवी कानून के मुताबिक 45% टैक्स अदायगी लाजमी है। शरीफ खानदान वहाँ भी सिर्फ 20% टैक्स अदा कर रहा है। पंजाब में 2 वजीर भाइयों के हल्के में 7 अरब 85 करोड़ रुपए का फंड मंजूर। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्श के अपने हल्के के लिए 2 अरब 68 करोड़ और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 52 करोड़ रुपए मंजूर। वजीर खजाना पंजाब ने बड़े भाई वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के हल्के में 5 अरब 16 करोड़ रुपए का फंड मंजूर कराया। 350 तरक्याती स्कीमों को मंजूर किया गया। मेहरान टाउन फैक्ट्री आतिश जब्ती केस, पुलिस ने मरकजी मुलजिम अली हसन इमरान जैदी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने मुलजिम फैसल तारिक, अली हसन और इमरान जैदी की जमानत मंसूख की थी। अहाते अदालत से फरार होने वाले फैक्ट्री मालिक तारिक फैसल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में सीव्यू के साहिल पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को निकाल लिया गया। बहरी जहाज 2000 मीटर तक खींच लिया गया। जहाज को निकालने के लिए 3 रस्सियां बांधी गईं। सीमैक्स नामी कंपनी ने जहाज को रीफ्लोट करने के लिए तजुर्बाकार सॉल्वेज मास्टर की खिदमत हासिल की। जहाज को खींचने के लिए 2 क्रेन बार्ज और 2 टग्स की मदद भी हासिल की गई। शाहीनों को खिराज तहसीन, मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया मनाया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु का पाक फ़ज़ाई के तमाम हीरोज़ को खिराज तहसीन कहा। मुल्क की सालहियत और वकार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सफारती मदद जारी रहेगी। 98 जिंदगियां निगल ली। अमवात की मजमूई तादाद 26,330 हो गई। 24 घंटों के दौरान 3,316 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.33% रिकॉर्ड की गई। 92,315 मरीज जेर इलाज। 5,478 की हालत तशवीशनाक है। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी रहनुमा जियाउल हसन के खिलाफ आमदन से जायद साजात केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इंक्वायरी पर एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत दरकार है। अदालत की नैब को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अबूरी जमानत में 4 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। इस्लामाबाद के हल्का 11 में लड़के लड़की को जिनसी हरासा करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीक मुलजिम फरहान शहीन को जमानत बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। मुद्दई मुकदमा और SHO थाना गोलड़ा से जवाब तलब। इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लागू। ख़वातीन असातिज़ा की जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आए। नोटिफिकेशन के मुताबिक मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी होगी। असातिज़ा क्लास में टीचिंग गाउन और लेबॉर्ट्री में लैब कोट पहनेंगे। पाक PWD में घोस्ट मुलाजमीन की मौजूदगी। डायरेक्टोरेट ऑफ बजट एंड अकाउंट्स की रिपोर्ट वजारत हाउसिंग और तामीरात और कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स को इरसाल। PWD की तमाम 93 फॉर्मेशंस में से 126 घोस्ट मुलाजमीन की भर्ती का इंकशाफ। घोस्ट मुलाजमीन 4 साल से तनख्वाहें भी ले रहे। पाकिस्तान के मारूफ अफसाना निगार, नावल निगार, ड्रामा नवीस, ब्रॉडकास्टर और दास्तान को इशफाक अहमद को पिछले 17 बरस बीत गए। उर्दू अदब में कहानी लिखने के फन पर इशफाक अहमद को जितना उबूर था वो कम लोगों के हिस्से में आया। एक मोहब्बत, 2 अफसाने, मन चले का सौदा और दीगर ड्रामे आज भी मकबूल हैं।